सो हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 3 नेम्ड किनशिप, कास्ट एंड क्लास, अर्ली सोसाइटीज़, इसके हम शॉर्ट नोट्स करने जा रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन में आपसे एग्ज़ाम से पहले पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, इतना टाइम नहीं होता कि आप सारे चैप्टर्स लाइन टू लाइन पढ़ सको। सो शॉर्ट नोट्स उस टाइम पे बहुत वैल्यूएबल होते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे अर्ली सोसाइटीज़ के चैप्टर के शॉर्ट नोट्स। सो फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे महाभारत ये एक सोर्स है, ठीक है, जो हमें अर्ली सोसाइटीज़ के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज से माना गया है एंड ये कंपोज किया गया था ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ आप करेक्शन कर लेना, 4th सेंचुरी BCE टू 4th सेंचुरी CE तक। ठीक है, एंड ये हमें वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उस टाइम के बारे में, कि कास्ट सिस्टम क्या था, वर्ण सिस्टम क्या था, ठीक है, कौन कौन सी क्लासेस थी उस टाइम पे, सोशल प्रैक्टिसेस क्या क्या थी, जैसे कि अनटचेबल्स, इंटरकास्ट मैरिजेस अलाउड थी या नहीं। ठीक है, ये सब बताता है। सेकंड, इसके बाद हम बात करेंगे वर्ण सिस्टम की। सो वर्ण सिस्टम में क्या होता था कि सोसाइटी जो है 4 वर्णास में डिवाइड होती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये आपका शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है वर्ण सिस्टम। ठीक है, सो ये आपको 4 नाम याद रखने हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण्स को सुपीरियर माना जाता था। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे माने जाते थे एंड जो ब्राह्मण्स होते थे उनका काम होता था कि वो या तो टीचर्स बनेंगे या मंदिर में पुजारी यानी प्रीस्ट्स बनेंगे। देन इनके एग्जैक्ट नीचे आते थे क्षत्रियास। ठीक है, जो भी क्षत्रियास होते थे वो या तो वो किंग बनेंगे या फिर वो युद्ध में लड़ेंगे यानी वॉरियर्स बनेंगे। देन वैश्यास आते थे, थर्ड क्लास थी, थर्ड वर्ण सिस्टम था एंड जो वैश्यास होते थे वो या तो ट्रेडिंग करेंगे या वो फार्मिंग करेंगे, कैटल रियर्स बनेंगे। ठीक है, तो लास्ट होता था शूद्रास। सो शूद्रास की जो है कंडीशन बहुत ही पुअर थी। ठीक है, वो रिस्पेक्टेड नहीं थे एंड उनका काम होता था कि वो जो अबव 3 वर्ण है यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको वो सर्व करेंगे, इनके सर्वेंट्स बनेंगे, लेबरर्स बनेंगे। ठीक है, सो ये वर्ण सिस्टम बेस्ड था ऑन बर्थ एंड ड्यूटीज़। की मान लो कि किसी का जन्म हो गया क्षत्रिय फैमिली में, तो वो मतलब उसका बर्थ उसमें हुआ है तो वो किंग ही बनेगा। अगर किसी का ब्राह्मण में है तो वो प्रीस्ट या टीचर ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किनशिप एंड पेट्रिलिनी की। सो इसमें इसका मतलब है कि जो भी ब्लड रिलेशंस होते थे, जैसे कि एक फैमिली है उसमें जैसे आपके मम्मी पापा हैं, देन आपके जो चाचा ताया जी, ठीक है, ये सब हैं, मतलब जिन सब के साथ आपका खून का रिश्ता होता था ना, ब्लड रिलेशन होता था, उन्हें जो है किनशिप बोलते थे। ठीक है, सो किनशिप उस टाइम पे होती थी एंड जो भी पैट्रिलिनियल डिसेंट होता था, मतलब जो भी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस जिसे करना था वो मेल करता था यानी सन करता था, डॉटर का प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं होता था। ठीक है, आज भी ये चीज़ बहुत चलती है कि हाँ डॉटर का हिस्सा नहीं होगा, बट लीगली डॉटर का हिस्सा होता है आज के टाइम पे। ठीक है, तो जो सन्स होते थे वही प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे एंड डॉटर का सिर्फ एक ही हक होता था, स्त्रीधन, यानी जो भी उसे शादी के टाइम पे जो भी मिलेगा अपने पेरेंट्स से, ब्रदर्स से, ठीक है, उसका सिर्फ वही हक माना जाता था। ओके, सो इसके बाद हम बात करें कास्ट एंड जाति की, तो जाति भी वर्ण के अंडर फिर जातीज़ भी आने लग गई थी। ठीक है, बहुत सारी जातीज़ बन गई थी एंड दे वर ऑल्सो बेस्ड ऑन बर्थ एंड ऑक्यूपेशन। ठीक है, कि जिसका बर्थ जिस ऑक्यूपेशन में हो गया फिर वो उसी जाति का माना जाएगा एंड वो चेंज नहीं कर सकता। मैरिज के रूल्स भी बड़े फिक्स्ड थे। ठीक है, कास्ट ही डिफाइन करती थी कि किसके साथ शादी होगी। ठीक है, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिजेस अलाउड नहीं थी, सेम कास्ट में ही वो उन्हें जो है शादी करनी होती थी। ठीक है, एंड कुछ कम्युनिटीज़ को जो है अनटचेबल्स भी माना जाता था, वो हम आगे देखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं मैरिज की। सो मैरिज को एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन माना जाता था एंड मैरिज कैसे होती थी, एंडोगेमी, एक्सोगेमी। देखो मैं आपको 4 टाइप्स की मैरिज बताऊंगी। फर्स्ट है एंडोगेमी। सो जो एंडोगेमी मैरिज होती थी उसका मतलब होता था कि सेम कास्ट में शादी हुई। एक्सोगेमी होता था कि कास्ट के बाहर शादी होना, मतलब पर ये अलाउड नहीं थी। सो एंडोगेमी अलाउड थी, सेम कास्ट में शादी अलाउड थी, बट एक्सोगेमी यानी इंटरकास्ट मैरिजेस अलाउड नहीं थी। ठीक है, देन आता है पॉलीगेमी। पॉलीगेमी मतलब एक मेल की मल्टीपल वाइफ्स होना। ठीक है, ये सिर्फ किंग्स को अलाउड था, किंग एंड जो एलीट्स होते थे ना, रिच होते थे, नॉबल्स, उन्हें अलाउड था, बट कॉमन पीपल को मोनोगेमी अलाउड था। मोनोगेमी मतलब सिंगल वाइफ। ठीक है, सो ये 4 टाइप्स की मैरिजेस होती थी एंड इनसे अलग अगर फॉर्म्स देखें तो 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस होती थी। ठीक है, ये आगे आप उसमें देखोगे। अच्छा, मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन या अलग से टॉपिक्स कराए हैं उसमें, बाकी अभी याद करो 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस होते थे। उनमें से जो है 4 को गुड मैरिजेस माना जाता था एंड बाकी 4 को बैड मैरिजेस माना जाता था। ठीक है, जो सेम कास्ट में होती थी उन्हें जो है गुड मैरिजेस माना जाता था एंड जो आउटसाइड कास्ट होती थी उन्हें बैड मैरिजेस माना जाता था। इसके बाद अगर हम देखें सोशल डिफरेंसेस,
सो सोशल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे क्योंकि ऑब्वियसली कास्ट सिस्टम था, वर्ना सिस्टम था, सो सोशल डिफरेंसेस तो थे ही। किंग्स एंड जो चीफ्स, नॉबल्स, रिच एलीट्स जो होते थे वो उनकी टॉप पोजीशन होती थी सोसाइटी, एंड बाकी जो फार्मर्स, ट्रेडर्स, आर्टिजन्स, शूद्र, ठीक है, लेबरर्स, उनकी वो इन्फीरियर मान जाते थे, उनकी पोजीशन अच्छी नहीं थी सोसाइटी में, ठीक है। एंड लग्जूरियस लाइफ, वेल्थ, इनमें भी डिफरेंस होता था, ठीक है, ये सब, और जो भी रिसोर्स होते थे ये सब किंग्स के पास ही होता था। देन हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ वुमेन की। सो वुमेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी फैमिली में भी एंड रिलीजियस लाइफ में भी। वुमेन वर रिस्पेक्टेड एंड ऑनर्ड, बट उनके पास राइट्स एज़ कम्पेयर टू मैन बहुत कम होते थे, ठीक है। कुछ फेमस वुमेन है, इनके नाम आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रौपदी, कुंती, गांधारी, गार्गी एंड मैत्रेय, ये तो याद रखना है, ठीक है। वुमेन को मैंने बताया कि स्त्रीधन मिलता था, सिर्फ वही उनका हक होता था, एंड प्रॉपर्टी में उनका कोई हक नहीं होता था, उनके भाई को यानी घर के बेटे को ही जाती थी। एंड सोसाइटी वॉज पैट्रियार्कल, मेल डोमिनेटेड जो है फैमिली थी। फिर हम बात करते हैं चंडाल्स की। सो चंडाल्स उस ग्रुप को कहते थे या उस कम्युनिटी को कहते थे जिन्हें कि अनटचेबल माना जाता था उस टाइम पे, ठीक है, यानी उन्हें टच करना माना जाता था कि अगर हमने उन्हें टच कर लिया तो हम भी अशुद्ध हो जाएंगे, ठीक है। सो चंडाल्स को अशुद्ध माना जाता था एंड ये माना जाता था अगर उन्होंने हमें टच कर लिया तो हम भी अशुद्ध हो जाएंगे। इवन टच क्या कर लिया, अगर हमने उन्हें देख भी लिया तो भी हम अनटचेबल हो जाएंगे, ये माना जाता था, हम अशुद्ध हो जाएंगे, ठीक है। सो उन्हें इम्प्योर माना जाता था एंड उन्हें कहा जाता था कि तुम विलेज से बाहर रहोगे एंड जब भी तुम विलेज में आओगे तो तुम शोर करते हुए आओगे, ताकि जो भी अच्छे क्लास के लोग हैं वो अगर गली में हैं तो वो अंदर चले जाएंगे तुम्हारा शोर सुन। पोजीशन ऑफ वुमेन इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री। सो इसमें हमने वुमेन के बारे में बताने कि उस टाइम पे क्या पोजीशन होते थे इन टर्म्स ऑफ फैमिली, मैरिज, सोसाइटी, एजुकेशन, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस एंड लिमिटेशंस क्या क्या होती थी, ठीक है। किस किस चीज़ों के लिए शी वॉज रिस्ट्रिक्टेड। सो स्टार्ट करते हैं। सो पहले हम देखेंगे कि महाभारत सोर्स है इस चीज़ का, जिससे हमें पता लगता है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ वुमेन एट दैट टाइम, ठीक है। एंड उससे हमें पता लगता है, मतलब इन कंक्लूजन में हम देखें कि वुमेन वर रिस्पेक्टेड एंड ऑनर्ड बट देयर पोजीशन वाज नॉट इक्वल टू दैट ऑफ मैन, ठीक है। वुमेन वर रिस्पेक्टेड, नो डाउट, ठीक है, उन्हें रिस्पेक्ट दी जाती थी बट इतनी भी नहीं, बट उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी जितनी कि मैन को दी जाती थी। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा पॉइंट बनेगा इन द फैमिली में वुमेन की क्या पोजीशन थी। सो फैमिली में वुमेन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। दे वर रिस्पेक्टेड एज मदर्स, वाइफ्स एंड डॉटर्स एंड दे वर ऑनर्ड एज, उन्हें गृहिणी बोला जाता था, मतलब मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, ठीक है। सो दे वर रिस्पेक्टेड एंड ऑनर्ड, ठीक है, जैसे कि कुंती, गांधारी, द्रौपदी, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो अपनी फैमिली में जो है इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते थे, ठीक है, ये उनकी एग्जाम्पल्स हैं। बट फैमिली जो थी वो पेट्रियार्कल थी एंड मैन ही हेड होता था फैमिली का, ओके। देन हम सेकंड देखें एजुकेशन। सो वुमेन हैड द राइट टू एजुकेशन, ठीक है, उन्हें वो वेद्स लर्न करती थी, म्यूज़िक, आर्ट, डांस, रिलीजन, ये सब लर्न करती थी, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट नाम दिए गए हैं, ये आपको याद करने हैं, गार्गी, मैत्रेय, लोपामुद्रा एंड सुलभ, ठीक है। सो ये वेरी वेल एजुकेटेड इन वुमेन माना जाता है उस टाइम का, ठीक है। एंड बट लेटर द स्कोप ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन बिकेम लिमिटेड, बट इनके बाद जो है राइट टू एजुकेशन फॉर वुमेन बहुत लिमिटेड हो गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं मैरिज। सो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मैरिज वाज कंसिडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। बट देयर वर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस, जैसे कि ब्रह्म, देव, अर्श एंड सो ऑन। कुछ 4 मैरिजेस को गुड मैरिजेस माना जाता था एंड 4 मैरिजेस को बैड मैरिजेस माना जाता था अगर वो इंटरकास्ट मैरिजेस होती थी तो, ठीक है। सो मैरिज जो है यंग एज में ही कर देते थे, वो काफ़ी जल्दी कर देते थे। एंड पोलीगैमी जो है किंग करते थे। पोलीगैमी मीन्स अ पर्सन हैविंग मल्टीपल वाइफ्स, ठीक है। सो किंग्स एंड नॉबल्स यानी एलीट्स जो रिच होते थे ना, उनमें ये होता था। एंड कॉमन पीपल हैव मोनोगैमी मीन्स 1 वाइफ, ठीक है। सो वुमन के पास राइट नहीं होता था कि वो अपने हस्बैंड खुद चूज़ कर सके। सिंपली मीनिंग है कि लव मैरिजेस वर नॉट अलाउडेड, जिससे कि वुमेन खुद चूज़ कर सके। दैन नेक्स्ट हम देखिए प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस। सो प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस के राइट्स वुमेन को नहीं थे, ठीक है, क्योंकि पैट्रीलिनियल डिसेंट होता था। सो जो फैमिली का जो सन होता था उसके पास ही वो राइट होते थे, वही इनहेरिट करता था प्रॉपर्टी को। इनहेरिटेंस का सिर्फ एक राइट होता था वुमेन के पास, वो होता था स्त्रीधन, मतलब शादी के टाइम पे जो भी उसे गिफ्ट्स मिलेंगे फ्रॉम पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड हस्बैंड, सिर्फ वही उसका राइट होता था, ठीक है। ये इट वाज द स्त्रीधन वाज द ओनली प्रॉपर्टी ओवर विच अ वुमन हैड सम कंट्रोल, ठीक है। सिर्फ यही एक इनहेरिटेंस का राइट होता था उसके पास। एंड जो विडो होती थी वो प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकती, बट उसे जो है उसके बच्चे और अदर जो मेल मेम्बर्स है वो उसे मेंटेन करेंगे।
देन आता है रोल इन सोसाइटी। रिलीजियस रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस में वुमेन का रोल था, ठीक है। वो फेस्टिवल्स, त्योहारों में, मेलों में एंड सोशल सेरेमनीज़ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, जैसे कि द्रौपदी ने करेज एंड विजडम दिखाई थी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी, ठीक है। सो ये देखा जाएगा। एंड जो उस टाइम पे जो वुमेन होती थी वो अपने हस्बैंड्स की बात मानती भी थी। देन लास्ट आ जाएगा लिमिटेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस जो वुमेन पे थी। सो वुमेन्स इंडिपेंडेंस वाज लिमिटेड, ठीक है। जो मेल मेंबर होता था उन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था, यानी अपने हस्बैंड पे, ठीक है। एंड वो घर से बाहर भी इतना नहीं जा सकती थी, दे वर रिस्ट्रिक्टेड। एंड विडो रिमैरिज भी नहीं होती थी, हायर कास्ट में भी नहीं होती थी। एंड जो वुमेन का स्टेटस था अमंग कॉमन पीपल एंड लोअर कास्ट, वो तो बहुत और भी ज़्यादा ख़राब था। मतलब जो लोअर कास्ट की जो वुमेन होती थी उन्हें तो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया जाता। तो लास्ट में अगर हम देखें वुमेन ऑफ हाई स्टेटस की जो होती थी, ये 4 नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। गार्गी, ठीक है, अ लर्न्ड वुमन मतलब एजुकेटेड वुमेन, एंड वो एक फ़िलोसोफर थी। देन मैत्रिया, वो आत्मा की नॉलेज में इंटरेस्टेड थी, मतलब उसके बारे में नॉलेज गेन करती रहती थी। कुंती बहुत वाइज एंड बहुत रिस्पेक्टेड थी। द्रौपदी करेजियस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। एंड जो वुमेन अर्ली सोसाइटी में वर रिस्पेक्टेड एंड ऑनर, मतलब अगर हम कंक्लूजन में देखें, ठीक है, सो दे वर रिस्पेक्टेड एंड ऑनर्ड, बट इक्वल टू मैन भी नहीं थी, ठीक है। दे वर नॉट ट्रीटेड इक्वल टू मैन, ठीक है। दे डिडंट हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एज कंपेयर टू मैन। एंड विद टाइम उनकी पोजीशन एंड रिस्पेक्ट जो है डिक्लाइन हो गई थी। सो ये हमें पता लग पूरा जो है सोशल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा यही रहता है, सोशल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग महाभारत पीरियड, कंडीशन ऑफ वुमेन, ठीक है। सो ऐसे एंड कास्ट सिस्टम, ऐसे 2-3 टॉपिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कम ही आते हैं, एंड अगर आएगा भी तो पोजीशन ऑफ वुमेन आएगा, ठीक है। सो सोशल स्ट्रक्चर आप वैसे पढ़ लेना, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से इस चैप्टर से कम ही आते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, सोशल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग महाभारत पीरियड। सो इसमें क्या हुआ था, महाभारत जो है 4th सेंचुरी BCE से 4th सेंचुरी CE के बीच में जो है लिखी गई थी, ठीक है। एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट अर्ली सोसाइटीज़, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इस टाइम पे ट्रांजिशन हो रहा था कि, ठीक है, फ्रॉम क्लैन बेस्ड टू मोर कॉम्प्लेक्स, यानी पहले सिर्फ क्लैन था बट अब फिर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन रहा था, मतलब किनशिप अराइज हो रही थी, ठीक है। कास्ट एंड वर्ना सिस्टम को ज़्यादा प्रायोरिटी और ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, ठीक है। सो हम देखते हैं। सो फर्स्ट हम देखेंगे किनशिप एंड फैमिली। सो फैमिली जो है वो बेसिक यूनिट होती थी सोसाइटी की, यानी सोसाइटी में फैमिली होती थी, एंड वो फैमिली होती थी पेट्रियार्कल। पेट्रियार्कल मतलब डोमिनेशन जो होगा मेल और फीमेल से वो मेल का होगा, ठीक है। यानी हेड, फैमिली का हेड मेल ही रहेगा, एंड मेल ही जो है फैमिली से रिलेटेड अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो वो मेल ही लेगा, मेल ही कंट्रोल करेगा, ठीक है। सो मेल डोमिनेटेड फैमिलीज होती थी। एंड जो इनहेरिटेंस होता था वो पेट्रीलिनियन होता था। पेट्रीलिनियन का मतलब है कि फादर से सन को मिलेगी, यानी जो फादर के पास जो प्रॉपर्टी है वो उसके बाद उसकी बेटी को नहीं, उसके बेटे को मिलेगी, एंड ऐसे ही सोन चलता रहेगा, ठीक है। एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम था। न्यूक्लियर फैमिली मतलब स्मॉल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम कम था, जॉइंट फैमिली सिस्टम ज़्यादा था, ठीक है। कुरु पंचाल जो है ये एग्जाम्पल्स हैं, ये 2 महाजनपद से, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर लार्जर किनशिप ग्रुप्स रही गई थी, इन्हें हम क्लैंस बोलते हैं, ठीक है। कैसे बहुत सारी फैमिलीज रहती तो किनशिप या फिर क्लैंस बोलेंगे, ओके। सो वो देखा गया था। सेकेंड, सो हम अगर ये साइड में फ्लो चार्ट देखें कि फैमिली के फीचर्स क्या होते थे। सो पेट्रियार्कल इन नेचर भी पेट्रियार्कल होता था, मतलब मेल डोमिनेंट। पेट्रियार्कल डिसेंट होता था, मतलब उनके जो डिसेंट होंगे फादर टू सन मिलेगा, जो भी प्रॉपर्टी है जो भी इनहेरिटेंस होगा। जॉइंट फैमिली सिस्टम था। एल्डर्स की इंपॉर्टेंस थी फैमिली में, एंड स्ट्रॉन्ग टाइज उनके ऑफ ब्लड रिलेशंस, मतलब खून के रिश्ते को ही वो इंपॉर्टेंस देते थे ज़्यादा, ठीक है। सो अब अगर हम सेकेंड पॉइंट देखें वो है पेट्रीलिनी यही पेट्रियार्कल डिसेंट, ठीक है, कि मतलब फादर टू सन को ही मिलेगा, डॉटर को नहीं मिलेगा, ठीक है। सन्स हैड द राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड कि वो इनहेरिट करेंगे प्रॉपर्टी एंड आगे फिर अपना वंशज बढ़ाएंगे। डॉटर्स प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं करती थी। एंड जो फैमिली नेम होता था, प्रॉपर्टी एंड एंसेस्टर्स रिचुअल्स और पास्ड ऑन बाय द सन, मतलब जैसे कोई फैमिली है एंड उस फैमिली में एंसेस्टर्स के टाइम से जो भी रिचुअल्स चले आ रहे हैं, ठीक है, जो भी परंपराएं चली आ रही है वो सारी बेटे को निभानी होती है। डॉटर को निभानी होगी, जिस अगले घर में वो शादी करके जाएगी वो वहाँ के रिचुअल्स निभाएगी, ठीक है। सो ये चीज़ होती थी। देन थर्ड आ जाता है मैरिज। सो मैरिज जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन माना जाता था कि हाँ मैरिज होंगी, ठीक है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको करनी होंगी। एंड वो अरेंज्ड मैरिजेस ही होती थी उस टाइम पे, ठीक है। एंड बहुत सारे टाइप्स ऑफ मैरिजेस मानी जाती थी, जैसे कि ब्रह्मा, देव, अर्श, ठीक है। ये आई थिंक 8 मैरिजेस थी। प्रजापत्य,
गंधर्व, राक्षस, असुर, पिशाच, ठीक है। सो मतलब ऊंची जात नीची जात में करते थे, मतलब वो मानते थे उस टाइम पे। सो ऊंची जात नीची जात में अगर शादी कर रहे हैं तो उनका मानना था कि राक्षस या असुर बोल देते थे। एंड जो जैसे सेम कास्ट में शादी करते थे तो उन्हें ब्रह्मदेव, तो उन्हें गुड मैरिजेस मान जाता था। एंड इंटरकास्ट मैरिजेस को बैड मैरिज कंसिडर करते थे, ठीक है। एंड मोनोगैमी वॉज देयर, ठीक है, बट पोलीगैमी वॉज ऑल्सो प्रैक्टिस्ड अमंग किंग्स एंड नोबल्स। मतलब मोनोगैमी होता था, मतलब जो कॉमन पीपल होते थे वो तो मोनोगैमी करेंगे, यानी एक वाइफ रखेंगे। बट जो किंग्स एंड जो नोबल्स होते थे, ठीक है, मतलब जो एलिट्स होते थे, रिच होते थे, उन्हें वो पोलीगैमी भी करते थे। मतलब एक मेल बहुत सारी फीमेल से शादी करेगा, ओके, मतलब वन पर्सन हैविंग सेवरल और मल्टीपल वाइव्स। सो ये ट्रेडिशन भी था अमंग एलिट्स। देन फोर्थ पॉइंट हमारा आ जाएगा पोजीशन ऑफ वुमेन। सो वुमेन की इंपॉर्टेंट पोजीशन प्लेस मानी जाती थी फैमिली में, ठीक है, जैसे कि मदर्स, वाइफ्स एंड डॉटर्स। सो वो दे वर रिस्पेक्टेड, ठीक है, ऐसा नहीं होता था कि उनकी बहुत डिसरिस्पेक्ट की जा रही, दे वर रिस्पेक्टेड, ठीक है। एंड उन्हें पार्टनर्स माना जाता है रिलीजियस रिचुअल से। मतलब कोई रिलीजियस रिचुअल हो रहा है तो फैमिली अगर मेल डोमिनेटेड है, डजंट मीन कि सारे रिचुअल्स भी वो करेगा। रिचुअल्स मेल करते थे बट एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा भी माना जाता था फीमेल्स को। सो फीमेल्स भी जो है इंक्लूड होती थी रिचुअल्स करने में, ठीक है। वुमेन लाइक कुंती, द्रौपदी, गांधारी, ठीक है, ये हमने बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ देखी ड्यूरिंग महाभारत पीरियड कि ये बहुत रिस्पेक्टेड थी। बट वुमेन को जो है लिमिटेड राइट्स थे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस, क्योंकि प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस के राइट किसको दिया गया था? सन को, ठीक है। एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं थी एजुकेशन एंड पब्लिक लाइफ में, ठीक है, बट दे वर रिस्पेक्टेड। देन अगर वुमेन के राइट्स की बात करें तो उन्हें क्या है, फैमिली में रिस्पेक्ट मिलती थी, गिफ्ट्स भी मिलते थे, जैसे कि स्त्री धन बोला जाता है ना शादी के टाइम पे। सो वो मिलता था, मतलब पैसे, गिफ्ट जो भी होते थे, वो सिर्फ वो इकलौता हक होता था डॉटर का, ठीक है। एंड रिलीजियस रिचुअल्स में पार्टिसिपेशन, जैसा कि हमने देखा है, अगर सन नहीं है तो डॉटर जो है लास्ट राइट्स परफॉर्म कर सकती है। मतलब किसी की डेथ हो गई है तो जैसे बेटा करता है ना, जो भी रिचुअल्स होते हैं, तो अगर सन नहीं है तो डॉटर भी कर सकती थी। बट लिमिटेशंस क्या थी कि उन्हें प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी एंसेस्ट्रल, ठीक है, एंड उन्हें मैन पे डिपेंड रहना पड़ता था फॉर अपनी प्रोटेक्शन के लिए। एंड एजुकेशन, ठीक है, वॉज लिमिटेड टू वुमेन। सो ये था। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी। सो सोसाइटी वर्ण के बेसिस पे डिवाइडेड थी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फर्स्ट यानी सबसे सुप्रीम अथॉरिटी होती थी ब्राह्मण्स की, उनके बाद क्षत्रिय, देन वैश्य एंड शूद्रस को तो मतलब बहुत गंदे से ही ट्रीट होते थे, ठीक है। सो ब्राह्मण जो होते थे वो प्रीस्ट यानी मंदिर में के पुजारी को ब्राह्मण्स माना जाता था। क्षत्रिय उसका काम होता था कि वो वॉरियर्स होंगे, यानी वो युद्ध में लड़ेंगे, एंड किंग वगैरह क्षत्रिय से ही बनते थे। वैश्यास का काम होता था एग्रीकल्चर करना, ट्रेड करना, ये सब वैश्यास का काम होता था। देन जो लास्ट ग्रुप था शूद्र, उनका काम होता था कि वो जो अबव 3 वर्नर्स को वो करें, सर्व करें, ठीक है। इसमें वो सर्वेंट्स, लेबरर्स, स्लेव्स ये आते थे। सो ये जो वर्ण सिस्टम था वो बर्थ पे बेस्ड था, ठीक है, कि अगर कोई ब्राह्मण्स में पैदा हुआ है तो वो पुजारी ही बनेगा, अगर कोई क्षत्रिय में पैदा हुआ है तो वो युद्ध ही करेगा, ये किंग ही बनेगा, ठीक है। एंड हायरार्की होती थी वर्णास में कि उन्हें सुपीरियर, कि ब्राह्मण सुपीरियर होते थे एंड लास्ट वाले शूद्रस इन्फीरियर माने जाते थे। अनटचेबिलिटी तो उस टाइम पे डेवलप नहीं हुई थी, मतलब छुआछूत कि हाँ ये नीचे जात का, इसे छूना नहीं है, इसको हमारे घर की किसी भी चीज़ को छूने नहीं देना, हम भी फिर अनटचेबल मतलब अशुद्ध हो जाएंगे, ठीक है। ये थिंकिंग अब तक नहीं आई थी, ठीक है, बट डिस्क्रिमिनेशन तो था, क्योंकि ये वर्ण सिस्टम से हमें क्लियर होता है, ठीक है। देन जातीज़ एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर दी थी, है ना, सब कास्ट्स बनना जो है शुरू हो गई थी। देन अदर सोशल एस्पेक्ट्स में अगर हम देखें तो किंग्स एंड जो नॉबल्स होते थे वो लग्जूरियस लाइफ में बिलीव करते थे, ठीक है। एंड कॉमन पीपल होते थे कि फार्मर्स, हर्ड्समैन, आर्टिजन्स एंड सर्वेंट्स, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी फॉर लिविंग, ठीक है। स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी बट इतनी कॉमन भी नहीं थी, ओके, सर्वेंट से ज़्यादा होते थे। देन हम कंक्लूजन में देखें तो महाभारत पीरियड के टाइम पे सोशल स्ट्रक्चर जो था वो पेट्रियार्कल था, पेट्रीलिनियल डिसेंट होता था, एंड फैमिली एंड किनशिप टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे। वर्ण सिस्टम वाज द बेसिस ऑफ सोशल हायरार्की, ठीक है। सो सोशल हायरार्की को क्या एलिमेंट दिखाता है? वर्ण सिस्टम। एंड वुमेन हैड रिस्पेक्ट बट उनके लिमिटेड राइट्स होते थे। सो दिस वाज फॉर द टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।